हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी पहले से ही बहुत मजबूत पार्टी है। अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के आ जाने से पार्टी को और मजबूती मिली हुई है और ओम प्रकाश राजभर जी के सहयोग से इन दोनों पार्टियों की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि अब भाजपा और बसपा इन लोगों का चाहे कोई भी पार्टी हो, कहीं नामो निशान नहीं बचेगा। हर जगह इनका नाम मिट जाएगा और ये लोग चुनाव की लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। बस केवल एक फार्म भर के लोग रहेंगे। लहर आ गई है, समाजवादी पार्टी की एक लहर आ गई है सुभाषपा के मिलने की वजह से। और पूर्वांचल का तो मान के चलिए कि अगर 30 सीटें हैं तो 30 में से 30 सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जाएंगी। इसमें से एक भी खाता खुलने वाला नहीं है। क्यों जनता इतना? क्योंकि कहीं भी बदलाव जब होता है तो बलिया की धरती बहुत ही मशहूर होती है। जिसको इसने चाहा उसको ताज पर बैठाया, जिसको चाहा उसको गड्ढे में गिरा दिया। एक ज़माना था कि मोदी जी भी आए हुए थे, उज्ज्वला योजना की शुरुआत करके बलिया से शुरुआत किए थे तो उन्होंने फतह कर लिया था। लेकिन बलिया क्या पूरे देश के लोगों के साथ इन लोगों ने छल किया, धोखा किया। लोग भूखों मर रहे हैं, गरीबी के लोग शिकार हो गए हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोरोना के नाम पर विद्यालय बंद किए जाते हैं और कोरोना चल रहा है तो उसी में अपनी रैलियां की जाती हैं इन लोगों की। तो अपनी रैलियों के लिए इन लोगों के पास कोरोना नहीं लगता है और स्कूल खोलने के लिए कोरोना लगता है, बाज़ार जाने के लिए कोरोना लगता है और लोगों को परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ा है और तमाम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बलिया में 2 मंत्री जी हैं, कुछ काम किए? अब हमारे यहाँ तो एक ऐसे भी मंत्री जी हैं जो कहते हैं कि डीजल का दाम तो बहुत अभी कम है और बढ़ जाना चाहिए और पेट्रोल का दाम अभी कम है और बढ़ जाना चाहिए, तब जाके ठीक रहेगा। क्या कहेंगे उनको आप? अब उनको क्या कहें, बड़े भाई हैं, अब उनकी मर्जी, जो मर्जी कह जाएं। लेकिन मैं तो यही देख रहा हूँ कि आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से राशन, अनाज, पानी, हर चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है। गाड़ियाँ केवल नहीं चलती डीजल पेट्रोल से, उससे हमारा पेट की भी व्यवस्था चलती है। क्या लगता है? साबुन, सर्फ, चाय पत्ती जो भी मार्केट आता है सामान बाहर से तो डीजल पेट्रोल के दम पे आता है, तो हर चीज़ पे दाम पर बढ़ता है उसका। उनकी मानसिक स्थिति पतन मानते हैं, समाज से दूरी मानते हैं क्या? अब इसके लिए उनके बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन और इनको भगाना ही हमारा कर्तव्य है। जी, बलिया से कितना लोग आ रहे हैं रैली में अखिलेश यादव? बलिया से कम 25,000 से के आसपास लोग आ जाएंगे, क्योंकि हमारे माननीय अखिलेश जी जो राष्ट्रीय नेता हमारे हैं और उनसे इतना लगाव लोगों में है, इतना स्नेह है कि सब लोग अपने अपने साधन से, अपनी अपनी व्यवस्था से वो लोग आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत पुरजोर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा की यह रैली मऊ जनपद में हल्दरपुर के धरती पर होने जा रही है। हम मऊवासी भाग्यशाली हैं कि माननीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आकर इस रैली में चुनावी बिगुल फूंकने का काम करेंगे और 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। दोनों पार्टियां मिल गई हैं, क्या असर जमीनी स्तर दिख रहा है? जमीनी स्तर पर बहुत खुशी है और गांव गली में भी इस बात की चर्चा है कि पूर्वांचल में कहीं बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा और बसपा भी खत्म हो जाएगी और पुनः सभी जिला से पूर्वांचल में हमारे विधायक समाजवादी पार्टी और जय सोलदेव से जीत कर जाएंगे, सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत। पिछली बार आप लोग सुहेल देव के विरोध में थे, भाजपा से मिले थे, इस बार उनको साथ लेकर चल रहे हैं, कैसे प्रचार करेंगे? ये तो समय परिस्थिति है, समय परिस्थिति के अनुसार चला जाता है और वो हम लोग के साथ नहीं थे, हमारे साथ आ गए हैं, उनका स्वागत है, उनको बधाई है। उनको भाजपा में मान सम्मान नहीं मिला, उनको मारा गया, उनको लतेड़ा गया, उल्टा सीधा शब्दों से प्रयोग किया गया राजभर समाज को और जो है कि उनको सम्मान नहीं मिला। जो उनका मुद्दा था बीजेपी में, वह मुद्दा के अनुसार जो है कि उनको सफलता नहीं मिली, उन्हें मंत्रिमंडल को छोड़ा। अब जो है कि आज बीजेपी को साथ छोड़ा। बीजेपी लगातार चाह रही थी कि हमको हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर रहें, लेकिन वो बधाई के पात्र हैं। उसने जो कहा उस पर अमल रहा और डटे रहे और हम लोग के साथ गठबंधन किए हैं, उनको बधाई देता हूं। और 2022 में जब हम लोग की सरकार बनेगी तो किसान, गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान सबको खुशहाली के रास्ते पर लाकर
विकास किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष का नाम होगा अखिलेश यादव। आप कह रहे हैं लेकिन राजभर नेता तो विजय राजभर हैं भाजपा से, वोट वो पाएंगे कि आप लोग पार ले पाएंगे? ये विजय राजभर का आप नाम ले रहे हैं, विधायक हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। नेता बनने के बाद, विधायक बनने के बाद राजभर समाज को खुलेआम मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके दुख सुख में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। निश्चित रूप से उनसे कहीं राजभर समाज भी नाराज है। भारतीय समाज पार्टी के उस पर अखिलेश यादव केवल मंच पे होंगे और सपा का कोई कार्यक्रम नेता उसमें शामिल नहीं होगा? हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका सम्मान करते हुए और समाजवादी पार्टी के सुहलदेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की रैली का स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी मंच से लेकर अगल बगल हर जगह दिखने का काम करेगी। जहां हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, वहां समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। वहां अपने नेता के स्वागत में खड़ा होकर नारा लगाने का काम करेंगे, गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। इन सारी बातों के साथ हम लोग का लक्ष्य है 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। साइकिल नहीं दिखेगी उनका झंडा, तो क्या करेंगे आप? हमारे साइकिल गठबंधन में ऐसा हो ही नहीं सकता है। गठबंधन में साइकिल भी दिखेगी, जय सुहलदेव का झंडा भी दिखेगा और ओम प्रकाश राजभर का जो प्रचार वाहन की गाड़ी चल रही है उसमें माननीय अखिलेश यादव जी का फोटो है, उसमें जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी का फोटो है, तो क्यों नहीं वहाँ झंडा दिखेगा भाई? मऊ जनपद में रैली होने जा रही है, क्या है माहौल? यह सबसे ज़बरदस्त माहौल है। अब ये परिवर्तन की लहर बह रही है। बाबा जी जाएंगे गोरखपुर साण लेकर, सपा की गवर्नमेंट बनेगी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से, और हल्दरपुर में रैली होने जाए। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे उस दिन 27 को, हम लोग जोरदार स्वागत करेंगे उनका। गठबंधन हो गया सुभाषपा से, ये सबसे बधाई की बात तो है कि अब गठबंधन हुआ है मेरा। अब 30 सीट का पूर्वांचल पूरा हम ही लोग का है, पूरा कब्जा हो जाएगा। पूरा कब्जा हो जाएगा। कैसे? सपा सुभाषपा, बाकी हर समाज के लोग इस समय पीड़ित हैं सब भाजपाई से। कहीं सांड चढ़ जा रहा है, तो कहीं तेल महंगा हो रहा है, कहीं डीजल महंगा हो रहा है, कहीं सिलेंडर महंगा हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है।